तो अगर आप अपने घर के लिए नया और मॉडर्न बाथरूम बनवाने जा रहे हो तो आपको खास करके टॉयलेट सीट के तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी के कहने पे गलत तरीके का टॉयलेट सीट अपने बाथरूम के अंदर लगा दोगे तो आगे चल के आपको बहुत ज्यादा पछतावा होगा। जैसे कि अगर आप गलत तरीके की टॉयलेट सीट की हाइट चुन लेते हो तो वो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो सकती है। गलत तरीके की टॉयलेट सीट जब आप चुनते हो तो उसमें आगे चल के आपको बहुत ज्यादा मेंटेनेंस भी करवाना पड़ सकता है। ऐसे टॉयलेट सीट को क्लीन करना भी डिफिकल्ट होता है। और रही बात पानी की, तो पानी का भी ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो इसीलिए सही तरीके की टॉयलेट सीट को चुनना काफी ज्यादा जरूरी होता है, जो कि हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं, जिससे कि आगे चल के आपको ऐसी कोई भी तकलीफ ना हो। तो वीडियो काफी काम की और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये जो टॉयलेट सीट होती है, इसे सिलेक्ट करते समय आपको पहले ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपकी जो टॉयलेट सीट है उसका शेप जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। अलग अलग टाइप के जो शेप है वो आपको टॉयलेट सीट में मिल जाते हैं, जिनके अलग अलग अपने अपने फायदे होते हैं। जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है जो कि है राउंड सीट, उसके बाद में दूसरा ऑप्शन आ जाता है जो कि है इलोंगेटेड सीट, तीसरा ऑप्शन आ जाता है जो कि है स्क्वायर या फिर जिसे आप रेक्टेंगल सीट भी कह सकते हो, और आखिर में आ जाता है चौथा ऑप्शन जो कि है डी शेप सीट। अब इनमें से जो राउंड शेप वाली सीट होती है इसका फायदा ये होता है कि ये बहुत ही कॉमन होती है। जो ट्रेडिशनल टाइप के जो टॉयलेट होते हैं वहां पर इनका इस्तेमाल किया जाता है, और ये बहुत ही कॉम्पैक्ट होती है साइज में, तो इसीलिए जो छोटे बाथरूम होते हैं उनके लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब अगर हम इलोंगेटेड सीट की बात करते हैं तो इसमें फायदा ये होता है कि इसका जो शेप है उसकी वजह से ये काफी कंफर्टेबल माना जाता है, पर इसके लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा स्पेस चाहिए होता है। अब अगर हम बात करें तीसरे टाइप की जो कि आ जाता है स्क्वायर या फिर जिसे आप रेक्टेंगल सीट कह सकते हो, इसका फायदा यह होता है कि जो आजकल के मॉडर्न टॉयलेट्स बनाए जाते हैं वहां पर ज्यादातर इस शेप के टॉयलेट सीट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आपके बाथरूम को एक बहुत ही स्टाइलिश लुक देता है। अब अगर हम डी शेप वाले टॉयलेट सीट की बात करते हैं तो ये कॉम्बिनेशन होता है राउंड और स्क्वायर इन दोनों के बीच में। तो इस तरह के अलग अलग टाइप के टॉयलेट बाउल के शेप होते हैं और उनके अपने एडवांटेजेस होते हैं। अब यहाँ पर अगली चीज जिसके तरफ आपको ध्यान देना है वो ये कि आपको टॉयलेट सीट को सिलेक्ट करते समय हमेशा ब्रांडेड कंपनी के तरफ जाना चाहिए। इसके पीछे कारण ये होता है कि जब भी आप ब्रांडेड कंपनी का टॉयलेट सीट सिलेक्ट करते हो तो आगे चल के आपको ज्यादा मेंटेनेंस की दिक्कत नहीं होती है। खास करके आपने देखा होगा कि जो फ्लश टैंक होता है या फिर जो सीट कवर होता है वो जल्दी खराब हो जाता है जब आप लोकल या फिर सस्ते क्वालिटी का टॉयलेट सीट लेते हो ऐसे समय में, या फिर टॉयलेट सीट लगवाने के कुछ महीनों बाद या फिर सालों बाद आपको उस टॉयलेट सीट के ऊपर हेयरलाइन क्रैक जो है वो दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए इस चीज से अगर आप बचना चाहते हो तो आपको हमेशा ब्रांडेड टॉयलेट सीट के तरफ ही जाना चाहिए, जिसमें कि आपको आगे चल के ज्यादा मेंटेनेंस की दिक्कत नहीं होगी और मटेरियल भी आपको अच्छे क्वालिटी का मिलता है। अब यहाँ पर अगर हम ब्रांड्स की बात करते हैं तो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे रेप्यूटेड ब्रांड है जिनके टॉयलेट सीट आप आराम के साथ ले सकते हो, जैसे कि जैगुआर, उसके बाद में सोमानी, जॉनसन, सेरा, कोलर या फिर हिंदवेयर, इस तरह के ब्रांड के तरफ आप जा सकते हो। अगर ऑनलाइन बेस्ट टॉयलेट सीट अवेलेबल होंगे तो उसकी लिंक मैं आपको यहाँ पर प्रोडक्ट लिंक पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप इस प्रोडक्ट लिंक पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी है उस पर क्लिक करके डायरेक्टली टॉयलेट सीट को परचेस कर सकते हो। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के तरफ जो कि है टॉयलेट हाइट के रिलेटेड। अगर आप गलत तरीके की टॉयलेट हाइट ले लोगे तो उसकी वजह से होगा ये कि टॉयलेट सीट के ऊपर जब आप बैठोगे तो ये काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगा। तो इसीलिए आपको हमेशा आपके जरूरत के हिसाब से टॉयलेट सीट की हाइट को सिलेक्ट करना चाहिए। जनरली आपकी जो टॉयलेट सीट की हाइट होती है वो दो टाइप की होती है। पहली हाइट होती है जो कि है स्टैंडर्ड टॉयलेट हाइट और दूसरी होती है कंफर्टेबल टॉयलेट हाइट। इनमें से जो स्टैंडर्ड टॉयलेट हाइट है वो थोड़ी सी नीचे की तरफ होती है और जो कंफर्टेबल टॉयलेट हाइट होती है वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ होती है। अगर हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो उस टॉयलेट की जो हाइट है वो 15 इंच से लेके 17 इंच तक होती है, जो कि कंफर्टेबल होती है जो रेगुलर यूजर होते हैं उनके हिसाब से। और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो स्टैंडर्ड टॉयलेट हाइट सबसे बेस्ट हो सकती है। पर अगर हम कंफर्टेबल टॉयलेट हाइट की बात करते हैं जो कि आपके स्टैंडर्ड चेयर के हाइट की इतनी होती है, जो कि 19 इंच से लेके 17 इंच तक होती है। अब ये जो टॉयलेट सीट की हाइट है ये खास करके जो ऊंचे लोग होते हैं या फिर जो ओल्ड पर्सन होते हैं उनके हिसाब से सबसे बेस्ट होती है। तो आप जरूरत के हिसाब से इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। अब अगर हम बात करते हैं ये जो टॉयलेट सीट है इसके ऊपर जो टॉयलेट कवर होता है वो दो टाइप में आपको मिलता है। पहला होता है जो कि आपका रेगुलर क्लोज वाला होता है, जिसमें कि आपको आपके हाथ से ही इसे क्लोज करना पड़ता है, और दूसरा ऑप्शन होता है जो कि होता है सॉफ्ट क्लोज वाला, जिसमें कि आप टॉयलेट सीट कवर को थोड़ा सा पुश करते
करते हो तो ऑटोमेटिकली ये जो है ये क्लोज हो जाता है। तो आप जो है सॉफ्ट क्लोज के तरफ जा सकते हो, ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब दोस्तों जब भी हम टॉयलेट सीट की बात करते हैं तो वहां पर बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत दिखाई देती है कि जब भी हम खास करके फ्लश टैंक का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज्यादा प्रमाण में हमारा पानी जो है वो वेस्ट हो जाता है, क्योंकि पूरा पानी जो है वो फ्लश टैंक से चला जाता है। तो इसीलिए आपका जो फ्लश टैंक होगा उसमें जो फ्लश सिस्टम है वो आपको जरूर देख लेना चाहिए। अब जनरली दो टाइप के फ्लश सिस्टम के साथ आपकी फ्लश टैंक आती है। पहला टाइप होता है जो कि है सिंगल फ्लश और दूसरा टाइप होता है जो कि है डुअल फ्लश। इनमें से जो सिंगल फ्लश होता है इसमें फ्लश टैंक के ऊपर सिर्फ एक बटन होता है जिसे प्रेस करने के बाद आपका फ्लश जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब ये जो सिंगल फ्लश है इसमें पानी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि चाहे यूरिनेट या फिर टॉयलेट के बाद आप सिर्फ एक ही बटन प्रेस करते हो जिस वजह से ज्यादा पानी वेस्ट होता है। वहीं पर जब हम डुअल फ्लश की बात करते हैं तो इसमें दो बटन आते हैं। जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पर एक स्मॉल फ्लश बटन होता है जो कि साइज में थोड़ा सा छोटा होता है, जिसका अगर आप इस्तेमाल करते हो तो 3 से लेकर 3.5 लीटर तक पानी का इस्तेमाल होता है। इनका इस्तेमाल खास करके यूरिनेट करने के बाद आप कर सकते हो, जिसमें कि आपको पानी का इस्तेमाल कम करना पड़ता है। वहीं पर ये जो स्मॉल फ्लश बटन है इसके साइड में आपको लार्ज फ्लश बटन दिखाई देगा, जिसका इस्तेमाल करने पर फ्लश से 4 से लेकर 5 लीटर तक का पानी रिलीज होता है। ये जो लार्ज फ्लश बटन होता है इसका इस्तेमाल करके आप सॉलिड वेस्ट को फ्लश कर सकते हो। तो डेफिनेटली ये जो डुअल फ्लश होता है इसकी वजह से आपका जो वाटर कंजम्पशन है वो डेफिनेटली कम होने में मदद मिलती है। अब दोस्तों यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि जब भी आप वेस्टर्न कमोड लेने के लिए जाते हो तो मेनली उसमें दो टाइप आते हैं। पहला टाइप होता है जो कि है फ्लोर माउंट और दूसरा टाइप होता है जो कि है वॉल माउंट। अब इन दोनों के ही ऊपर हमने सेपरेट वीडियो बना के रखी है। आई बटन में मैं उस वीडियो की लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हो। पर अगर हम शॉर्टकट में बताएं तो ये जो फ्लोर माउंट टॉयलेट होता है ये आपके फ्लोर के ऊपर फिक्स किया जाता है। इसका जो इंस्टॉलेशन है वो काफी आसान होता है और इसका जो कॉस्ट होता है वो भी कम होता है। इसमें आप जैसा कि अगले वीडियो में देख सकते हो मेनली दो टाइप आते हैं। पहला टाइप होता है जो कि है इस तरह की आपको बाहर के तरफ फ्लश टैंक एक्सपोज दिखाई देगी, और दूसरा टाइप आजकल आने लगा है वो है वन पीस वाला कमोड। अब देखिए दोस्तों, ये जो ओपन फ्लश टैंक दिखाई देता है वो टाइप जो है वो अब पुराना हो चुका है, क्योंकि इसमें आपका फ्लश टैंक से जाने वाला पाइप दिखाई देता है और इसमें ज्यादातर प्लास्टिक वाला फ्लश टैंक जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, जिस वजह से इसका जो लुक है वो इतना अच्छा दिखाई नहीं देता है। वहीं पर जब हम वन पीस कमोड की बात करते हैं, ये जो वन पीस टॉयलेट सीट होता है इसमें फ्लश टैंक टॉयलेट सीट के साथ कनेक्ट होती है, यानी कि उसी मटेरियल से बनी हुई होती है और इसमें किसी भी प्रकार का पाइप दिखाई नहीं देता है, जिस वजह से जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो ये काफी मॉडर्न और स्टाइलिश दिखाई देता है। और जो टॉयलेट सीट का दूसरा टाइप होता है जो कि है वॉल माउंटेड टॉयलेट सीट, तो उसमें होता यह है कि जो टॉयलेट सीट होता है वो आपके वॉल से अटैच होता है। नीचे की तरफ से आपको पूरी फ्लोरिंग क्लियरली दिखाई देती है। जो हाई एंड और मॉडर्न बाथरूम बनाए जाते हैं वहां पर वॉल माउंटेड टॉयलेट सीट का इस्तेमाल किया जाता है, जिस वजह से आपका स्पेस जो है वो भी काफी बड़ा दिखाई देता है। पर इसमें होता यह है कि जो फ्लश टैंक है वो आपके दीवार के अंदर होती है, इसी वजह से आगे चल के अगर कोई मेंटेनेंस की दिक्कत होती है तो आपको पूरी फ्लश टैंक जो है उसे निकालने में काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। ये जो वॉल माउंटेड और फ्लोर माउंटेड कमोड है, इन दोनों में अगर हम कॉस्ट का कंपैरिजन करते हैं तो वॉल माउंटेड कमोड जो है उनका कॉस्ट काफी ज्यादा होता है, यानी कि ये जो वॉल माउंटेड कमोड है ये तो महंगे आते हैं, साथ में इनका जो फिटिंग चार्ज है वो भी ज्यादा होता है। वहीं पर जब हम फ्लोर माउंटेड कमोड की बात करते हैं तो इनका कॉस्ट भी कम होता है और जो रेगुलर प्लम्बर है वो भी इसे आराम के साथ फिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक स्टाइलिश लुक चाहते हो वो भी कम मेंटेनेंस के साथ, ऐसे में आप जो है फ्लोर माउंटेड कमोड के तरफ जा सकते हो, जिसमें कि आप वन पीस वाला जो ऑप्शन है उसके तरफ जा सकते हो, क्योंकि इसका लुक भी अच्छा है और इसमें आगे चल के आपको ज्यादा मेंटेनेंस की भी दिक्कत नहीं होगी। और लास्ट में अगर हम बात करें कलर की, तो जो रेगुलर टॉयलेट होते हैं वहां पर व्हाइट कलर का इस्तेमाल किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा आइवरी कलर का इस्तेमाल किया जाता है। पर अगर आप थोड़ा सा मॉडर्न लुक चाहते हो तो अलग अलग कलर ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं, तो आप उन्हें भी एक्सप्लोर कर सकते हो। आपका जो बाथरूम का डिजाइन होगा या फिर जो आपके टाइल्स वगैरह है या फिर जो आपके फिक्चर है उनको मैच होता हुआ अगर आप कमोड लगाओगे तो ये अच्छा दिखाई देगा। पर इन जनरल अगर आप कोई ज्यादा दिक्कत नहीं चाहते हो तो आप डेफिनेटली व्हाइट कलर की तरफ जा सकते हो। अब ये जो कमोड होते हैं इनमें बहुत सारे एक्स्ट्रा एडेड फीचर भी आते हैं। अगर आपका बजट अच्छा खासा है और आपको इस्तेमाल होता है तो आप उन ऑप्शन के तरफ भी जा सकते हो, जैसे कि कमोड में हीटेड सीट मिलती है जो कि कोल्डर क्लाइमेट के हिसाब से अच्छी मानी जाती है। नाइट लाइट जैसा फीचर आता है जो कि नाइट के टाइम पे कमोड का यूज करते समय इस्तेमाल होता है। और ये जो कमोड होते हैं इनमें आपको एंटी बैक्टीरियल कोटिंग भी मिलती है। और अगर आप चाहो तो स्मार्ट टॉयलेट सीट के तरफ भी जा सकते हो, जिनमें कि बिल्ट इन वाटर स्प्रेयर होता है जो कि बेटर हाइजीन आपको प्रोवाइड करता है। अगर आप स्मार्ट टॉयलेट के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहते हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए।
तो दोस्तों अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट करना ना भूलें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।